मतलब साइकिल हम साइकिल के प्रॉब्लम फन सर्किट का एक ही उदाहरण है बेटा। ना तो इसमें किसी प्रकार की मेडिसिन ली जाती है, ना तो इंजेक्शन अपन लिख के देंगे। 3 तो 3 बच्चे का बिहेवियर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो काम होते हैं कि वहां पे किसी प्रकार का कोई एजेंट लगाने की, कोई केमिकल लगाने की जरूरत है। तब सभी बात पे जैसे मिर्ची लगा दी, नीम के पत्ते लगा दी, जब बच्चा कड़वी से कुछ जगह को वो जाता है कि मेरे यहाँ से मेरी होगी। ठीक है, अब आता है पाइका। पाइका बेटा एक प्रकार की न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? पाइका इज ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ठीक है, ये किसी भी प्रकार बॉडी में जब हमारे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की कमी हो जाती है, स्पेसिफिक एलिमेंट की कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, और चीज खाना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर भी पाइका पाया जाता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो महिला को खट्टा खाने का मन करता है। क्या करता है? महिला को खट्टा खाने का मन करता है। आप बोलोगे ना कि महिलाएं प्रेगनेंसी में खट्टा क्यों खाती है? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, और विटामिन सी के सबसे ज्यादा आपके सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? आपके संतरे हो गए, तो आम हो गए, ठीक है, आम हो गए, इमली हो गई, ये सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। और इसको पूरा करने के लिए महिलाएं विटामिन सी और खट्टा खाती है। बच्चों के अंदर पाइका बहुत ही होती है। बच्चों के फायदा में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है या फिर किसी और एलिमेंट की कमी आ जाती है, तो बच्चे क्या करना शुरू करते हैं? लेट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। कॉमनली लेट को खाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इससे छुड़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है। अब इसको ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग सीधा क्या करेंगे? इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर कर देंगे, तो ये पाएगा कि जो बीमारी है वो जाएगी। महिलाएं अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को खट्टा खाना शुरू कर रही है। ठीक है, पाएगा में बच्चे क्या करते हैं? नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस खाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मुझे इससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन वो सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं। महिलाओं को तो मालूम है कि ये काम तो मेरे लिए हानिकारक होगा, लेकिन बच्चे को ये चीज पता नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चे क्या करने लगते हैं? यहाँ पे ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं, ब्रेड खाना, सबकी जो भिंडी होती है भिंडी खाना शुरू कर देंगे, चौक खाना शुरू करते हैं, जो बनते हैं ना चौक, चौक खाना शुरू करते हैं। बर्तन आते हैं अपन लिखने वाले, बर्तन खाना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा चूना होता है, चूना आता है ना अपना चूना, चूना खाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बच्चे खाना कर देते हैं। अब ये सब चीजें खाते हैं तो इनकी क्या साइड इफेक्ट निकल के आएगा बच्चे के अंदर? ठीक है, एक बच्चा भिंडी खा रहा है, चौक खा रहा है, बच्चे खा रहा है, चूना खा रहा है, तो ऐसे बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा का जो डेवलपमेंट है वो भूल जाता है, तो जाएगा। ठीक है, उनका डेवलपमेंट भूल जाएगा, बच्चे मार मरे दिखाई देंगे, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन लग जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और पैरालिसिस एक अलग प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। बच्चा नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस खा रहा है, जब ये खाता है तो वो उसके आंतों के अंदर जाकर चिपक कर
खाते में उन दांतों के अंदर बिलाई पाई जाती है। ये नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस उन बिलाई के अंदर लगे चिपक जाते हैं। जब ये नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस चिपक जाते हैं फिर बच्चा जब न्यूट्रिशन वाली चीजें खाता है और न्यूट्रिशन वाली चीजें उसकी बॉडी में नहीं जाती है। जब न्यूट्रिशन वाली चीजें उसकी बॉडी में नहीं जाएगी तो बच्चा क्या रहेगा, माल न्यूट्रिशन रहेगा, माल से रहता है और बच्चे को इंडाइजेशन की कंडीशन रहती है। बच्चा बार-बार पेट दर्द की शिकायत करता है, इंडाइजेशन रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा, ये सारी कंडीशन इसके अंदर दिखाई देती है। पाइका के अंदर इसका ट्रीटमेंट के अगर बात करें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको बच्चे को दूध पिलाना होता है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, जो भी होते इसमें सिर्फ फायदा होता है मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है बच्चा आपका रेगुलर ही खाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, बच्चे को 7 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो इस 3 साल के बच्चे को आपको 5 से 7 आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। मल्टीविटामिन इंजेक्शन बोले तो आपके इस ऐसा इंजेक्शन जिसके अंदर विटामिन ई आते हो, विटामिन सी आते हो और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा लेकिन चेंज होता है, जिसका बोलते हैं एफपीआई करके नाम से आता है। ये बच्चे के आप आईएम लगाते हैं। आईएम कहाँ लगाएंगे बच्चे का, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईएम इन्फेंट एक इन्फेंट बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन साइट होती है उसकी वास्कस नेक्रेटिस बोले तो बच्चे की जो थाई आर्टरी साइड पर जो मसल से इसको बोलते हैं वास्कस नेक्रेटिस मसल्स की फीचर आता है कि 1 साल के बच्चे को अगर आप आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो आईएम इंजेक्शन आपको कहाँ लगाना है, तो आपको ये बताना है वास्कस नेक्रेटिस बच्चे के राइट एस्पेक्ट ऑफ द थाई में। ठीक है, 1 साल के बाद के बच्चे में जब बच्चा 1 साल का 1 साल का बात होता है मतलब कि टोटल फेज के अंदर आ जाता है तो इस फेज के अंदर आप लगा सकते हैं बच्चे के आईएम इंजेक्शन है एट द डेल्टॉइड सॉरी ग्लूटियल मसल्स के अंदर आकर लगा सकते हैं। ग्लूटियल मसल्स में क्या होता है कि बच्चे की जो ग्लूटियल मसल्स होती है, बटक की मसल्स होती है वो मैच्योर हो जाती है कि वहां पे आप अच्छा सा मांस का डेवलपमेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको बच्चे के बॉल इंजरी आप कर सकते हो। 1 साल से पहले बच्चे के सबसे ज्यादा मांस खाया जाएगा थाइस के अंदर। ठीक है, तो आपको पाइका का ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको मल्टीविटामिन का आपको इंजेक्शन लगाने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट